सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपने कभी सोचा है कि जो यह हम आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझ रहे हैं, यह संभव कैसे होता है? यह संभव होता है भाषा के माध्यम से। इसी भाषा से संबंधित विषयों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे यह भाषा विकसित हुई। आज हम पाठ 2 विषय अपनी भाषा पढ़ेंगे, जिसे मैं पढ़ूंगी, साथ ही साथ मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से समझाऊंगी भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। शिशु मंदिर की घंटी बजी। भैया बहनें सभी अपने वर्ग में आकर बैठ गए थे। आचार्य जी आए, सभी आदर से खड़े हो गए। आचार्य जी ने स्नेह के साथ बैठने का संकेत किया। सभी बैठ गए। वर्ग में शांति थी। आदर, स्नेह, संकेत, शांति। आदर अर्थात सम्मान, स्नेह प्रेम, संकेत इशारा, शांति मतलब बिल्कुल सन्नाटा, आवाज नहीं। आचार्य जी ने श्री राम से पूछा, कौवा के काव काव और मानव शिशु के अ, आ, उ, मा, मम के उच्चारण में क्या अंतर है? आचार्य जी ने किससे पूछा? श्री राम से। तो श्री राम ने कहा, काव काव करना ही कौवा की बोली या भाषा है। इसका विकास नहीं होता, पर मानव शिशु द्वारा 1-2 वर्णों का बोलना भाषा का आरंभ है। इसका धीरे धीरे विकास होता है। श्री राम ने उत्तर दिया। बिल्कुल सही। जैसे अगर कोई कौवा काव काव करता है, या कोई ची ची करता है, या कोई चिड़िया और कोई आवाज निकालती है, तो क्या आपको समझ आता है? नहीं। और वो आवाज उस कौवे के लिए, उसके इशारे के लिए, एक दूसरे के लिए बात करने के लिए सही है, परंतु क्या वो आवाज हम समझ पाते हैं? नहीं। क्या हम उनके मन की बात को समझ पाते हैं? नहीं। तो उनकी भाषा का विकास, उनकी बोली का विकास नहीं हो रहा, परंतु हम जब अ, आ, ई, उ, मम, वह, माम ऐसे कोई भी शब्द बनाना शुरू करते हैं और छोटे छोटे वर्ण पढ़ना शुरू करते हैं, अर्थात हम भाषा को समझने के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। वर्ण 2 प्रकार के क्यों होते हैं? भरतलाल ने पूछा। भरतलाल ने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी, वर्ण 2 प्रकार के क्यों होते हैं? तो पहले तो प्रश्न यह उठता है कि वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे आप सबसे पहले छोटे होते हो, बहुत छोटे बच्चे थे ना पहले, फिर आप चलना सीखे, फिर आप दौड़ना सीखे, अब आप पढ़ना सीख रहे हो, तो सबसे छोटा भाषा का कैसे हो गया? छोटा वर्ण। जैसे आप पहले छोटे थे सबसे, तो वही भाषा भी सबसे पहले छोटी वर्ण होती है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो बड़ी होती है। तो बच्चे भरतलाल ने पूछा है कि वर्ण 2 प्रकार के क्यों होते हैं? तो वर्णों के उच्चारण पर विचार करके हमने 2 प्रकार के वर्णों की पहचान की है। पहला, स्वर वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं। दूसरा, व्यंजन वर्ण जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, ये दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे क हलंत धन, अ धन, ल हलंत धन, आ, ये बना कला। क हलंत धन अ धन, म हलंत धन अ धन, ल हलंत धन अ, ये बना कमल। ठीक है? नहीं ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया। नहीं आया ना? इसे अब हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो स्वर वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, तो आपने ये तो समझ लिया कि वर्ण की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब इस वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। अब ये मान लो ये 2 भाई हैं, स्वर और व्यंजन। ये व्यंजन और एक स्वर।
ये दोनों आपस में भाई हैं। अब कहते हैं स्वर क्या है, तो स्वर स्वतंत्र है, मतलब इसे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अपना काम खुद कर सकता, मतलब स्वर अपना काम खुद कर लेता है, वो अपना खाना खुद खा लेता है, वो अपनी पढ़ाई खुद कर लेता है, ये स्वर हो गया। व्यंजन जो है इसे किसी की आवश्यकता की जरूरत होती है, और वो किसी कौन है, स्वर है। इस स्वर की आवश्यकता व्यंजन को पड़ती है। क्यों पड़ती है, ताकि ये अपने आप को पूरी तरह से पूरा कर ले। जैसे अब स्वर जो कि स्वतंत्र हैं और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र तो है ही, स्वतंत्र मतलब आजाद हैं, खुले हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, और ये अपने व्यंजन को पूरा करने में मदद भी करते हैं। अब यहां से समझेंगे हम, ये है पूरी वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वर्ण हैं। अब मैंने जैसे आपकी पुस्तक में लिखा है, ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण संख्या में 11 होते हैं और यह स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण संख्या में कितने होते हैं, 11, और ये स्वतंत्र होते हैं। इतने ही स्वर वर्ण हैं सिर्फ। आपको स्वर वर्ण अगर लिखना हो तो सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। और ये संख्या में कितने होते हैं, 11, और ये किसी की इन्हें आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण को पूरा होने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। अब स्वर वर्ण जो हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अ स्वर नहीं है। अब यहाँ दिखा रहा है कि कैसे आप स्वर और व्यंजन एक दूसरे को मिलाकर एक दूसरे की सहायता करके शब्द बनाते हैं। तो जैसे देखिए आपके उदाहरण में दिया है, पहला क हलंत, धन अ, धन ल, धन आ, ये बन गया कला। जैसे देखो ये क है और क क्या है, यहां से समझिए, क है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को किसकी आवश्यकता होती है, स्वर वर्ण की पूरा होने के लिए, इसीलिए इसके साथ स्वर लग गया। फिर यहां भी देखिए ये क्या है, लो व्यंजन वर्ण, और इसके साथ भी लग गया स्वर वर्ण ताकि ये पूरा हो सके। अब क धन अ बन गया क, पूरा क, और ल हलंत धन आ बन गया ला। अब इसे जोड़ के बन गया कला। समझ में आई बात। ऐसे ही आपके कमल भी हैं। आगे, जी हाँ, हिंदी भाषा में स्वर वर्ण 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्या इनके भी भेद हैं? आभा ने पूछा। किसने पूछा? आभा ने। हाँ, इनके भी भेद हैं। अ, ई, उ, री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। इनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ, ये 3 दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात 2 गुना समय लगता है। जैसे अ धन अ, आ, ई धन ई, उ धन उ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इन स्वर वर्णों के भी भेद हैं? हाँ, इन स्वर वर्णों के भी भेद हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। ये 4 हर्ष स्वर हैं। आ, ई, उ, ये 3 दीर्घ स्वर हैं। और ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। तो अ के बोलने में कम समय लगता है, इसलिए ये हर्ष स्वर है। आ के बोलने में
अ के बोलने से दुगना समय लगता है। दो अ मिलकर एक आ बनता है। ठीक उसी प्रकार दो ई मिलकर एक बड़ी ई बनती है। ठीक उसी प्रकार दो ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ बनता है। तो हर्ष स्वर से की तुलना में दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब है ए आई ओ औ। ये संयुक्त स्वर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ए आई ओ औ संयुक्त स्वर हैं। इनमें दो प्रकार के स्वरों का योग होता है। अ धन ई ए, अ धन ए आई, अ धन उ ओ और अ धन ओ औ। अर्थात 11 स्वरों में 4 हर्ष, 3 दीर्घ और 4 संयुक्त स्वर हुए। हो गया ना 11? 4 हर्ष, 3 दीर्घ और 4 संयुक्त स्वर, तो कुल 11 स्वर वर्ण हो गए। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अंग बोलते हैं, मैं नाक देखना, जब अंग बोलते हो आपकी नाक ऐसे हो जाती है, अंग होती है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। और विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे आप बोल के देखो, अह अह, तो ह जैसे लग रहा है ना, ह जैसे बोलते हैं आप, वैसा लग रहा है आपको बोलने में। यदि स्वर के उच्चारण में श्वास का कुछ अंश नाक से निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं और श्वास का कुछ अंश जब नाक से निकलता है तो हम उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे काक, खांसी, गांव, ऊंचा, चांद। ठीक है। अब आपको जितना चांद तक मैंने पढ़ाया है, ये चांद तक आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ गृह कार्य मैं दूंगी, आपको वह भली भांति करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आप सब भूल जाओगे धीरे धीरे। और इसमें अभी मैं आपको कुछ वर्तनी भी दूंगी गृह कार्य में, जो कि यहाँ चांद तक ही दूंगी, जो कि आपको करने हैं और अच्छे से भली भांति अपनी भाषा पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से पढ़कर इसके वर्तनी कार्य करके और इससे संबंधित गृह कार्य जो भी मैं दूंगी आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।